अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की पोइम किसी की फरमाइश पर थी। ये नज़म एक ऐसे इंसान के लिए जो अपनी पूरी लाइफ, अपना बचपना, अपनी जवानी जो गुजार चुका है और गुजार रहा है शायरी के अंदाज में, एक शायर बनकर। कितनी अजीब बात है ना, हमें लगता है शायर को कोई नहीं पढ़ सकता, और एक शायर को दूसरा शायर बड़ी खूबसूरती से पढ़ सकता है। एक अच्छी बात ये होती है कि शायर अपने वाक़ियात, हालात, दूसरों की बातें, तजर्बात, तज़कियात, इन तमाम को शायरी में ढाल देता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि अगर अपनी फीलिंग का इजहार कर भी रहा हो तो फिर उसे शायरी का नाम देके बदल जाता है। जैसे कहते हैं ना, किसी को कोई बात कहें और वो कहता है ये बात अच्छी नहीं की, तो हम फ़ौरन कहते हैं नहीं यार मजाक किया था। इसी तरह से शायरी की ज़िंदगी होती है। छोटी छोटी बातों को ऐसे ऑब्जर्व करता है कि जैसे उसके लिए पूरी दुनिया का ऑब्जर्व करना उसके लिए लाजिम है। लोगों के रवैये ऐसे पढ़ता है, लोगों के चेहरे ऐसे देखता है जैसे साथ एक आला मापने वाला लेकर चलता हो। छोटी छोटी बातों को पकड़ता है, देखता है, हंसता है, मुस्कुराता है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि एक शायर एक एहसास दिल रखता है, और वो बातें जो एक आम इंसान भुला नहीं पाता ना, या बात को तूल दे देता है, शायर वो बात अपने दिल में जिंदा रखता है, चाहे वो भुलाए ना भुलाए। पर किसी का दिल नहीं दुखाता। उसे पता होता है इस बात की मायने क्या है और इस मायने से कितनी गहरी चोट लगेगी, तो वो कोशिश करता है कि दूसरों को बचाता है। शायर की ज़िंदगी में ना बड़ी अजीब होती है। हाँ, ये भी सच है कि गरीब भी होती है क्योंकि जहाँ तक देखा गया है ना, एक शायर कभी अमीर नहीं होता। बस एक पेन और एक डायरी, उसी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है। यकीन मानिए ना, हर शायर एक जैसा नहीं होता। ज़्यादातर शायर पता क्या चाहते हैं? उनकी शायरी, उनकी बातें, उनके एहसास उसके कलम के ज़रिए दूसरे लोगों तक पहुँचे। लोग उसके लफ्ज़ पढ़कर और लफ्ज़ों के मायने देकर खुश हों। शायर ना पैसे से ज़्यादा दाद चाहता है। उसे सुकून मिलता है शायरी लिखकर, एहसास लिखकर। सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन एक शायर की होती है, क्योंकि वो छोटी छोटी बातें जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, जिन्हें हम लगता है कि ये बेमायनी है, वो शायर के लिए एक कुल कायनात होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना, हाय हाय हाय। अब ये जो दर्जाबंदी है, जो डिफरेंस है ना, वेरिएशन है हाय का, आपके लिए तो सिंपल होगा, पर जो शायर है ना, उसके लिए हाय मतलब एक गहराई है, और है ना, हाय मतलब एक दर्द की कैफियत को एक्सप्रेस करना चाह रहा है। हाय मतलब एक ठंडी आह जिसके अंदर बहुत से गम और बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं या एहसास हैं जिन्हें वो बयान करना चाह रहा है पर कर नहीं पा रहा। तो
अब आप ये देखें कि एक शायर एक हाय का मतलब कितनी मीनिंग में, कितनी वेरिएशन में लेता है, और एक नॉर्मल इंसान उसके लिए तो हाय होता है बस। कहते हैं ना, क्या कहते हैं, एक और मिसाल देती हूँ कि हम कहते हैं कैसे हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं ठीक है, हम नॉर्मल समझते हैं। पर जब एक शायर से पूछा जाए ना, और या शायर देखे किसी को और उससे पूछा जाए ठीक का मतलब क्या है, तो वो जो लफ्ज़ों के तराव चढ़ाव और लफ्ज़ों के साथ जो सांसों का मिलाप और रवैया और फेस के खदोखाल, बॉडी लैंग्वेज, वो पूरा सारी उनके साथ बताएगा कि वो ठीक है या नहीं है। हम कहते हैं ना क्या हाल है, ठीक है, तो शायरी के लिए तो ये ठीक है, ठीक है, हाँ बस। शायर सबको पढ़ तो लेता है, लेकिन उसे पढ़ना मुश्किल होता है, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरती से अपने आप को छुपा लेता है। ये अलग बात है कि बेचारा शायर मारा भी जाता है किस वजह से, क्योंकि अगर वो कोई बात लिखता है, कोई तहरीर लिखता है, नज़म लिखता है किसी के ऊपर भी, कोई भी किसी भी टॉपिक पे, तो सम टाइम उसे घसीटा जाता है कि मतलब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है या कोई ऐसी बात हुई है जो तुमने मतलब इस टॉपिक पे लिखा है या मतलब नज़म लिखी है। हालांकि कसूर उसका नहीं होता, बल्कि वो माशरे में बदलते रवैयों को देखकर, उतराव चढ़ाव को देखकर, माशी समाजी सकाफती बुराइयों को देखकर, उनके तराव चढ़ाव को देखकर लिखता है। ज़रूरी नहीं होता कि शायर एक ही टॉपिक पे लिखे, उसके पास बहुत से उन्वान, बहुत से एहसास होते हैं जिनके ऊपर वो लिख सकता है। असल में बात ये है कि उसका लगाव उन टॉपिक्स के साथ या उन कंटेंट के साथ ज़्यादा होता है जिसने वो वाक़यात कंटेंट के मुताबिक देखे हों, या ऐसे लोग उसके साथ रहे हों जिन्हें सुन सुन कर, महसूस कर करके वो उस कहानी के किरदार को अच्छी तरीके से बयां कर सकता है। पर सम टाइम ऐसा होता है कि शायर कुछ कह दे और वो बदलना चाहे, बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी बात को बदल सकता है, क्योंकि वो अपने एहसास को भी शायरी का नाम दे देता है। और कभी कभी उसे कोई समझता ही नहीं। वाकई हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी शायर की इतनी कोई इज्जत नहीं है। कहते करते क्या है, बस कलम उठाई, पेन उठाया, लिखना शुरू कर दिया, ना कोई समझ, ना कोई बूझ, ना कुछ। मैंने देखे हैं बहुत से लोग आज के दौर में जो कहते हैं कि शायरी वायरी कुछ भी नहीं देती, छोड़ो भाई, अब आपको क्या बताएं, ये हमारे बस की तो बात ही नहीं होती। कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं या ऐसा कुछ एक अंदर से एनर्जी उठती है कि दिल करता है लिखें, खुद अपने आप को रिलैक्सेशन करने के लिए लिखना पड़ता है। पर हमारे यहाँ शायर को तो कुछ समझा ही नहीं जाता। हाँ, इज्जत मिलती भी है तो उसके जाने के बाद, जब उसकी शायरी मशहूर हो जाए या कोई पढ़े है तो फिर। शायर ना एक सच्चा दोस्त होता है, एक अच्छा गाइड, एक सही रहनुमाई देने वाला होता है। और बाज़ दफ़ा मैंने देखा है शायर हमेशा खसारे में रहता है और अपने लफ्ज़ों की वजह से कभी तो वाह वाह और कभी मार खाता है, क्योंकि उसके पास ना हुनर है लिखने का। तो वो ये नहीं सोचता कि मैं कुछ किसी
टॉपिक पे अच्छा भी लिख रहा हूँ, तो किसी टॉपिक पे कुछ मैंने ऐसी हकीकत लिख दी जो दूसरों की दिल आज़ारी का बायस हो, तो फिर उसकी खैर नहीं। और सम टाइम ऐसे होता है हम किसी की फीलिंग का इजहार अपने लफ्ज़ों की कहानी के ज़रिए बयां कर देते हैं, और हमारे माइंड में वो तसव्वुर भी नहीं होता कि हम इस इंसान के ऊपर, इसकी स्टोरी के ऊपर लिख रहे होते हैं। पर ये है कि हम लिख देते हैं तो फिर दूसरे पढ़ने वाले इंसान को लगता है कि ये तो बिल्कुल मेरे ऊपर लिखा गया है, ये मेरी कहानी है, मेरे ऊपर बात की गई है। तो फिर उसे ऐसे लगता है कि हम लोगों ने राज फशा कर दी है, हालांकि हमें कुछ मालूम ना भी हो, तो उन्हें ऐसा लगता है। तो इस वजह से बहुत से शायर बदनाम भी होते हैं और बहुत से शायर बड़े मशहूर भी होते हैं, बड़ा नाम भी होता है। शायरों को ना पैसे से इतनी उनसियत नहीं होती जितनी उसे दाद से होती है। इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना एक शायर को जब एक शेर उसका सुन के कहा जाए वाह 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 वाह, दोबारा मुकर्रर, तो खुशी से पागल हो जाता है। और उसके अंदर इतनी इनकरेज बढ़ती है ना, तो वो एक शेर क्या, नेक्स्ट टाइम आपको 2 या 3 शेर सुनाएगा। लोग थक जाते हैं, लेकिन लिखने से और कहने से, पढ़ने से वो थकता नहीं है। ये थी एक शायर की ज़िंदगी। अभी तो बहुत कुछ है, शायर के बारे में बस थोड़ा सा डिफाइन किया है। अभी तो जितना लिखें जितना कहें कम है। सुनो, तुम बात बात पर जो शायरी करते हो, सुनो तुम जो बात बात पर शायरी करते हो, कहीं तुम पर भारी न पड़ जाए, कहीं तुम पर भारी न पड़ जाए। तुम्हारे लफ्ज़ों की खुशबू से, तुम्हारे लफ्ज़ों की खुशबू से कोई आशना होकर, तुम्हारे लफ्ज़ों की खुशबू से कहीं कोई आशना होकर किसी को दीवाना न कर जाए। सोचो तुम्हारा क्या जाएगा बात बात पर शायरी करके, सोचो तुम्हारा क्या जाएगा बात बात पर शायरी करके, कहीं ये शायरी तुम्हारी किसी का फसाना न बना जाए। ये शायरी तुम्हारी कहीं किसी का फसाना न बना जाए। तुम्हारी उदास नज़्में मिसरे काफ़िए रदीफ का मिला, तुम्हारी उदास नज़्में काफ़िए रदीफ का मिला। किसी के हंसने किसी के रोने की वजह न बन जाए, किसी के हंसने किसी के रोने की वजह न बन जाए। मेरा मशवरा है कि तुम हर एहसास को शायरी में ना ढाला करो, कि तुम हर एहसास को शायरी में न ढाला करो। कहीं कुछ ख़ास से, कहीं कुछ ख़ास से, कहीं कुछ आम ना बन जाए। तुम्हारी ढुकी छुपी बातें भी शायरी लगेंगी, तुम्हारी ढकी छुपी बातें भी शायरी लगेंगी। कहीं तुम्हारा सच रास्ते में मर न जाए, कहीं तुम्हारा सच रास्ते में मर ही न जाए। कहीं तुम्हें सच्ची मोहब्बत हो और तुम इजहार कर डालो, कहीं तुम्हें सच्ची मोहब्बत हो और तुम इजहार कर डालो। वो शायरी समझकर जवाब दे न पाए, वो शायरी समझकर जवाब दे न पाए।